अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औहा लिनबिय्यिही शअया अलैहिस्सलाम इन्नी बाइसुन नबिय्यन उम्मिय्यन नफ्तहु बिही आज़ानन सुम्मा अफ्तहु बिही आज़ानन सुम्मन व क़ुलूबन गुल्फ़ा वक़ुलूबन गुल्फ़न व अअयुनन उम्या व आदी बिही मिन बअदि दलाला व उअल्लिमु बिही बअदल जहाला व अरफ़उ बिही बअदल खमूला व उसम्मी बिही बअदन नुक्रा व अजमउ बिही बअदल फुरक़ा व उअल्लिफ़ु बिही बैन क़ुलूबिन व अग़वाइन मुतशत्तिता व अक़वामिन मुख़्तलिफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतह्हराति उम्महातिल मुअ्मिनीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर हदिया दुरूद व सलाम के बाद आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ के हवाला से है कि हमने आने वाला मुक़द्दस महीना गुजारना कैसे है, ये आज का उन्वान है।
अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, नबी पर सलात भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी मेरे मुस्तफ़ा पर सलात भेजो और सलाम भेजो। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ुकिरतु इंदहु फल युसल्ली अलैया, जिस बंदे के सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरी जुल्फों का जिक्र किया जाए, मेरे लबों का जिक्र किया जाए, मेरी अताओं का जिक्र किया जाए, मेरी वफाओं का जिक्र किया जाए, मेरे कोहो दमन का जिक्र किया जाए, मन ज़ुकिरतु इंदहु फल युसल्ली अलैया, उस बंदे को चाहिए कि मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा एक मर्तबा मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, रब को इतना प्यार आता है कि रब्बे जुल जलाल 10 मरतबा उस बंदे पर सलात अता फरमाता है। और साथ फरमाया, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, जिस बंदे के सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश न किया, मेरे आका फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो बंदा है, बदबख्त वो बंदा है, बखील वो बंदा है कि जिसके सामने मेरे आका का जिक्र हुआ और उसने दुरूद व सलाम का नजराना पेश ना किया। अगली रिवायात पेश करने से पहले मेरा दिल ये चाहता है सब मिलकर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ी के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, झूम कर, कोई आवाज़ नीचे ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वो कंजूस ही होगा जो अब भी नहीं बोलेगा। अपने इर्द गिर्द देखो, जो नहीं बोल रहा उसको पकड़ कर कह दो कि तू कंजूस है। इर्द गिर्द देखो मोहब्बत के साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। चलिए, मुझे भी यकीन हो गया है कि कंजूसों बखीलों के पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उन लोगों के पास आया हूँ कि जो लोग अपने दिल की गहराइयों से आमिना के लाल से प्यार करने वाले हैं। कायनात के आका ने इरशाद फरमाया, रागिमा अनफु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस बंदे की नाक रगड़ी गई, वो बंदा नाक आलूद हो गया, वो खाक आलूद हो गया। कौन? जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश न किया। मिलकर सारे मोहब्बत से करो दुरूद व सलाम का नजराना पेश, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वाला
आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। कायनात के आका आप एक मरतबा जलवा अफरोज हुए। या सारी रिवायात आने वाला मुकद्दस महीना उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के तैयारी शुरू कर दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आए तो सजदे में सर रख दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने दूर से देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सजदे में सर रखा है और फिर सर इतना रखा। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मुझे खतरा लायक हो गया कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की रूह पाक तो कब्ज़ नहीं हो। इतना लंबा सजदा किया। फरमाता है मुझसे रहा ना गया, मैं आगे आया। पाँव की जब आहट मेरे आका ने सुनी, सरकार ने फरमाया कौन? और मैं प्यार से कहता हूं पूछ वो रहा है कौन? पूछ वो रहा है कि जिसे रब ने इतना इल्म अता किया, निगाहों को झुका के देखता है तो जमीन के पाताल काना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़िउ अनिल बौल वल आखरु यमशी बिन नमीमा। लोग जमीन के नीचे दफन हैं। आमिना का लाल फरमाता है मेरी निगाहें उन्हें भी तक रही है। और पूछ हो रहा है कौन? जिसका इल्म अपना इतना है कि जमीन पर खड़े होके आसमान को तकता है। पूछा जाता है हुजूर क्या देखा? फरमाता है इन्नी रअयतुल जन्नता। फरमाया मैं तो जन्नत के जलवों को देख रहा हूं। जिसका अपना इल्म इतना है कि आप एक शहीद सहाबी को देख रहे हैं, मुसलसल तक रहे हैं। हजरत अस्वद उनका नाम है। अचानक निगाहों को फेर लिया। सहाबा डरे कि क्या वजह है, क्यों सरकार ने रुख फेर लिया? कहीं सहाबी से कोई गलती तो नहीं हो गई थी? सरकार आपने रुख क्यों फेरा? फरमाया ये मेरा सहाबी जिसे मैं तक रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतुल फिरदौस से इसके लिए 2 हूरों को भेज दिया है। फरमाया कि मैं देख रहा था इन्ना लहू ज़ौजतैन मिनल हूरिल ऐन, ये शख्स जो अभी अभी शहीद हुआ है, अल्लाह ने इस पर करम इतना किया है कि जन्नतुल फिरदौस से 2 हूरों को इसकी बीवियां बनाकर फर्श जमीन पर भेज दिया। कोई और नहीं देख रहा था, मेरा मुस्तफ़ा तक रहा था। जिसकी नजर अपनी इतनी तेज है कि नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए फरमाया वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम। जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ चेहरा मेरा सामने होता है, मगर खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू और सजदों को भी देख रहा हूँ। और बात यहाँ तक नहीं, ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुज़ूउकुम वला खुशूउकुम। इरादा तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होता है। याद रखना कि रब्बे जुल जलाल मुझे उसकी इत्तला फरमा दिया करता है। वो इतनी गहरी नजर वाला, इतनी गहरी नजर वाला, और इतनी गहरी नजर वाला, चलो पहले वो इतनी गहरी नजर वाला कि हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन के करीब करीब घोड़ों पर 10 बंदों को बिठाकर दज्जाल के मुकाबले के लिए भेजा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं अब सुनना वो जुमला, और मैं तो एक प्यार से बात किया, मैं
कहता हूँ बरेलवी हो तुम भी सुनो, देवबंदी हो तुम भी सुनो, अहले हदीस हो तुम भी सुनो, शियो तुम भी सुनो। जिसका मतलब है मैं सब के सब जो मुल्क व मिल्लत में रहने वाले हैं उन सब से प्यार से कहता हूँ, और इस जुमले को प्यार से सुनना। और फिर प्यार से कहता हूँ अपने अपने उलमा से जाकर पूछ भी लेना, मजहर फरीद ये बात कहकर गया है, वो ठीक तो है? अगर ठीक हो और अल्लाह के फजलो करम से ठीक, अगर ठीक है तो फिर एक मैं मुतालबा जगह जगह जा बजा करता हूँ, और कुछ ना करना, बस दिल की खिड़की को मदीने की तरफ खोल लेना। कायनात क्या क्या फरमाते हैं? 10 शाह सवार 10 घोड़ों पे सवार होकर दज्जाल का मुकाबला करने के लिए जा रहे होंगे। फरमाया इन्नी लआरिफु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम। सरकार फरमाते हैं खुदा की कसम, क़यामत के दिन, क़यामत के करीब जो 10 बंदे शाह सवार वो घोड़ों पर सवार होकर दज्जाल का मुकाबला करने के लिए जा रहे होंगे, रब की दी हुई ताकत से मैं उनके नामों को भी जानता हूं, उनके बापों के नाम को भी जानता हूं। यारो जरा गौर करना, बात सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं व अलवाना खुयूल हिम। मैं कहता हूं बंदों में से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से लाओ, ट्यूनिस से लाओ, एरिट्रिया से लाओ, कब्र से लाओ, युगांडा से लाओ, फिलिपाइन से लाओ, सऊदी अरब से लाओ, अमेरिका से लाओ, जापान से लाओ, कनाडा से, दुनिया के किसी भी खित्ते से कोई ऐसा बंदा दिखा दो जो फर्श से जमीन पर खड़ा होकर वो जन्नत के जलवों को देख रहा हो। कोई ऐसा बंदा लाओ कि जो वो क़यामत तक के दिन की खबर दे रहा हो। कोई ऐसा बंदा लेके आओ, कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता। सरकार जिन घोड़ों पर बैठकर वो लोग दज्जाल का मुकाबला करने के लिए जाएंगे, खुदा की कसम मैं उन घोड़ों के रंगों को भी पहचानता हूं। कोई तो लाओ, कोई तो लाओ, और मैं दावे से कहता हूं कोई ला ही नहीं सकते, कोई नहीं। इसलिए किसको लाओगे, किसको लाओगे? है किसी की जुल्फ वल्लैल की? किसको लाओगे? है किसी का चेहरा वद्दुहा का? किसको लाओगे? है किसी की आंख माज़ागल बसर के काजल वाला? किसको लाओगे? है किसी का हाथ यदुल्ला का? किसको लाओगे? है किसी की फेंक व मार रमैता इज़ रमैता वला किन्नल्लाह रमा? और किसको लाओगे? किसको लाओगे? तो है कोई बंदा ऐसा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद की चाल और ढाल? और किसको लाओगे? है कोई ऐसा बंदा जिसकी उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी होते हो? और किसको लाओगे? किसको लाओगे? किसको लाओगे? है कोई बंदा कि जिसके पसीने को उम्मे सुलैम शीशी में बंद कर रही है? पूछा जाता है क्यों? हाजा आराकू का नजअलुहु फी तीबिना। हुजूर जब कभी ब्याह शादी का मौका होगा, कोई मरवा की खुशबू लगाए, कोई गुलाब की खुशबू लगाएगी, तो मैं हुजूर निकाल कर पसीना मुस्तफ़ा लगा दूंगी। मैं कहता को तो लाओ, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। है कोई? किसको लाओगे? किसको लाओगे? वो जिसके बारे में बात मैं कर रहा हूँ वो तो ऐसा इज़ा तबस्सम लक़द अदा अल बैता, वो तो रात को मुस्कुराता है तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल दिया करता है। कैमरे वाले में बड़े घट बंदे देखे जो कैमरा भी चलान ते ज़ौक वाले भी हो, बड़े घट बंदे देखे ने। अल्लाह ताला तेन बरकत देवे। बाबा जी सरकार, जिक्र गोशे हजूर बाबा जी सरकार, जामिया फरीदिया। यारो वो आका नेमत, पूछ
पूछते हैं कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ के कदमों की आवाज को सुना तो मेरे आका ने सजदा पाक से सर उठाया। कौन? हुजूर मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ। क्यों आए? हुजूर दूर खड़ा मैं देख रहा था आपका सजदा वो बहुत लंबा हो गया, मैं घबरा गया था कहीं आपकी रूह पाक कब्ज़ तो नहीं हो गई। हुजूर आपने इतना सजदा लंबा क्यों किया? मेरे आका जब जवाब अता फरमाया करते मुस्कुराहट के, प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ, इज़ा तबस्सम लक़द अदा अल बैता, रात की तारीकी को मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराया करते तो रात की तारीक कमरों को रोशनी में बदल दिया करते थे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अब जरा गौर करना, सरकार ने इतना लंबा सजदा क्यों फरमाया? फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए, फ़अख़बरनी, उन्होंने आकर मुझे अभी अभी खबर दी है, काली जुल्फों वाले महबूब रब सलाम फरमा रहा है। और फरमा रहा है जाकर मेरे महबूब को कह दो, मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैहि व मन सल्लमा अलैका सल्लमतु अलैहि। तो जाकर महबूब को बता दो, मेरे महबूब काली जुल्फों वाले महबूब, अलम नशरा के सीने वाले महबूब, जो शख्स तुझ पर सलात भेजेगा मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं उस बंदे पर सलात भेजूंगा। वमन सल्लमा अलैका सल्लमतु अलैहि, जो बंदा मेरे महबूब तुम्हारे ऊपर सलाम भेजेगा मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं उस बंदे पर सलाम भेजूंगा। अब जरा गौर करें कि अगर एक आदमी कहता है भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तो मतलब होता है भाई आप पर सलामती हो, इसका ये मतलब होता है। जिसका मतलब होता है कि देखो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको टोपी को सलामत रखे, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, यही मतलब होता है। ये मतलब होता है भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, अस्सलामु अलैकुम का ये मतलब। और जब बंदा हुजूर को कहता है हुजूर अस्सलामु अलैकुम, और सरकार फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब क्या निकला? जिसका मतलब है अल्लाह तुझे सलामत रखे। जब सरकार फरमाए अल्लाह तुझे सलामत रखे, फरमाने वाला मेरा मुस्तफा हो, मुंह से निकली जो बात वो हो के रही, दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। वो मेरा मुस्तफा चांद को, डूबे हुए चांद को कहे कि आजा, वो वापस आकर सलाम मोहब्बत पेश करता है। चांद को तोड़कर फिर जोड़े में जुड़ जाता है। लुआबे दहन से खारी कुएं को मीठा करें तो वो मीठा हो जाता है। सलमा बिन अकवा की पिंडली को टूटी हुई पिंडली के साथ लुआबे दहन लगाएं तो उसे जोड़ के रख देते हैं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके अशोबे चश्म फबसक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, आंखों में मेरे मुस्तफ़ा अपना लुआबे दहन लगाते हैं। फबारिया कल्लम यकुन बिही वजउन, लोग इलाज करते हैं, आंखों का महीना इलाज करते हैं, 15 दिन इलाज करते हैं, कम से कम 7 दिन इलाज करते हैं। मेरे आमिना के लाल का इलाज ये है, इधर से आंखों में थूक लगाते हैं, उधर रब्बे जुल जलाल शिफा दे देता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का इलाज है। और एक और इलाज फिर वो पढ़ता हूँ आगे। हजरत अस्मा, ये साहबजादी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अस्मा के पास लोगों का रश लगा रहता, लोगों का रश लगा रहता। लोग ताड़ में हो गए कि रियोल आते क्यों हैं। उन्होंने जब ताड़ा तो देखा कि यहाँ पर किसी के कान को दर्द है, चलो चलते हैं सैयदा अस्मा के पास। किसी की आंख को दर्द है, चलते हैं सैयदा अस्मा के पास। किसी के घुटनों का दर्द है, पेट में तकलीफ है, जिस किसी के आदमी की हड्डियों का दर्द है, चलो सैयदा अस्मा के पास। सहाबा मिलके आ गए, अम्मा जी
आपके पास दर्दों के मारे हुए आते हैं तो तकलीफ में आते हैं, जब जाते हैं तो रब्बुल जलाल की तरफ से उन्हें शिफा मिल जाती है। आप करती क्या? आप हमें वो दवाई तो दें, कोई टॉनिक बताएं, कोई कैप्सूल, कोई गोलियां, कोई चीज़, वो आप क्या उन्हें देती हैं? आप अंदर तशरीफ ले गई, फरमाती हैं हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाती हैं कि ये जुब्बा मुस्तफ़ा है। कानत इंदा उम्मिल मोमिनीना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काना यल्बसु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं कि ये वो जुब्बा है जो कभी मेरे मुस्तफ़ा ज़ेब तन फरमाया करते थे। इस जुब्बे ने कई मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जिस्म के बोसे लिए, कई मर्तबा जिस्म मुस्तफ़ा के बोसे लिए हैं। अब ये मेरी बहन के पास था, जब वो फौत हुई तो मैंने जुब्बा मुस्तफ़ा उनसे ले लिया। अब आता है कोई बंदा, आता है माँ जी बीमार हूं, फरमाते हैं नस्तशफी बिहा। मैं अंदर, जब कोई आता है बीमार, मैं अंदर जाती हूं, जुब्बा मुस्तफ़ा को पकड़ती हूं, उसका एक पहलू पानी में घोल कर पिला दिया करती हूं। इधर से पानी पेट में जाता है, रब्बुल जलाल शिफा अता कर दिया कर। यारो जरा गौर करो, सरकार दो सरा कायनात के आका हुजूर अलैहिस्सलातु फरमाते हैं कि अभी रब्बुल जलाल का पैगाम आया, सलामती का पैगाम आया है कि जो तुझे सलाम करेगा मैं रब होकर उसे सलाम करूंगा, और जिसे रब ही सलाम कर दे, जिसे रब कह दे कि तुझ पर सलामती, रब कह दे कि तुझ पर करम, रब कह दे कि तुझ पर फजल, रब कह दे कि तुझ पर कायनात की सारी वुसअतें निछावर। और जब कहने वाला रब हो, वसीला मुस्तफ़ा का हो, तो जिस बंदे को कहा जाएगा तो फिर वो बंदा जैसा भी होगा रब्बुल जलाल का मकबूल बंदा बन जाएगा। ये है वो पैगाम जो आने वाला मुकद्दस महीना। इस मुकद्दस महीने में ज्यादा से ज्यादा आज से शुरू कर दें प्रैक्टिस। पहले जितना पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, एक और जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे और क्या मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, और मैं प्यार से एक बात कहता हूं, कुछ लोग हैं कि ये कहते हैं यार इन बरेलवियों को पता नहीं है क्या, पता नहीं इन्हें है क्या, पता नहीं ये इतनी महफिलें करते हैं, इन्हें है क्या। मैं आपको बताता हूं हमें है क्या, मैं आपको बताता हूं हमें है क्या। सरकार फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका। मुझे जरा तवज्जो रहे कि हमें है क्या। लोग पूछते हैं ना भाई तुम्हें है क्या, मैं बता रहा हूं कि हमें है क्या। भाई मैं बताना ये चाहता हूं हम महफिलें क्यों करते हैं, गलियों में मोहल्लों में रौनक क्यों लगाते हैं, बाजारों में मरकज़ारों में पहाड़ों में कोसारों में ये लोग क्यों आ जाते हैं। मैं कहता हूं तुम उन्हें बुलाते रहो नहीं आते, तुम उन्हें बुलाते रहो नहीं आते, मगर ये है कि आमिना के लाल का नाम सुनने वाले दीवाने वहां पर पहुंच जाते। और ये किसी के रिश्तेदार बैठे हैं, ये रिश्तेदारियां पालने के लिए आए हैं। दूर दराज का इलाका, दूर दराज का इलाका, और यहाँ पर कोई रिश्तेदार बुलाए और वहां शादी में नहीं जाते, और वहां पर मुर्ग मुतंजन मिलते हैं, वहां पर बिरयानी मिलती है, और वहां पर गोश्त मिलता है, वहां पर रोटी मिलती है। और इतने बंदे बुलाने पर वहां नहीं जाते, मगर यहाँ पर एक मर्तबा ऐलान होता है गुलामान मुस्तफ़ा, नबी के गुलामों तुम्हें बुलाया जा रहा है, सलातो सलाम के नजराने पेश करने हैं। तो सारे के सारे लोग या नबी सलाम अलैका कहने के लिए आ जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलिए सरकार की आमद, लजपाल की आमद, हाथ बुलंद करके मंठार की आमद,
मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। इस ज़ौक़ के बाद हदीस के सुनने के लिए ज़ौक़ को इस्तेमाल करो। इन्ना लिल्लाहि सय्यारतन मिनल मलाइका यतलबून हिलका ज़िक्र। अल्लाह जल्ला जलालहू के फरिश्ते अल्लाह ने भेजा, जाओ धरती पे जाओ, जाकर देखो कि कहाँ जिक्र कहाँ हो रहा है, जिक्र कहाँ हो रहा है। अतो अलैह, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है वो फरिश्ते वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर उनसे घुल मिल जाते हैं। सुम्मा अरसलू राइदहुम इलस्समाई इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल। ओ सैकड़ों हजारों बंदे जो वहां फरिश्ते जमा हो जाते हैं, वो अपना एक नुमाइंदा गिरोह रब की बारगाह में भेजते हैं, जाकर रब्बुल जलाल को रिपोर्ट पेश करो। अल्लाह फरमाता है कहां से आए, जानता सब कुछ है, कहां से आए। अतैना मिन इबादिका, या अल्लाह तेरे बंदों से होकर आ रहे। और तवज्जो रहे कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, हम यहां पर किस लिए इकट्ठे हुए, यहां पर इसलिए इकट्ठे हुए कि वहां पर फरिश्ते जाकर रिपोर्ट हमारी पेश करें। और फरिश्ते जाकर रिपोर्ट पेश क्या करते हैं, मौला अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका। या अल्लाह वो तेरी नेमतों के चर्चे बयान कर रहे हैं। हवा भी नेमत, जमीन भी नेमत, आसमान भी नेमत, सैयारे भी नेमत, अफलाक भी नेमत, जन्नत भी नेमत, हशर भी नेमत, नशर भी नेमत, वली नेमत, गौस नेमत, कुतब नेमत, नबी नेमत, रसूल नेमत है। हर चीज अल्लाह की दी नेमत है, मगर हम उस नेमत का तज़किरा करते हैं और जिस मदीने वाले के सदके से सारी नेमतें मिली है। युअज़्ज़िमूना आलाअका। फरिश्ते जाकर कहते हैं या अल्लाह वो तो तेरी नेमतों के चर्चे बयान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वह दुहा के चेहरे का जिक्र कर रहे हैं, वह लैल की जुल्फों के तस्करे कर रहे हैं, माँ जागल बसर के काजल का बयान किया जा रहा है, हुजूर के पसीने की खुशबुओं के तातुर का अंदाज जिक्र किया जा रहा है, हुजूर के इशारों पर नाचता हुआ सूरज और चांद बयान किया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं या आयशा तू लौ शैतु लसारत मई जिबालुज़ ज़हबी। ऐ आयशा अगर मैं चाहूं उंगली का इशारा कर दूं तो सामने वाला पहाड़, ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे इशारे पे चलना शुरू हो जाएगा। या अल्लाह वो उसका तज़किरा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, ईमानदारी से देखना, इधर उधर हो तो मुझे खड़े होकर कह देना तुम झूठ बोल रहे हो और मैं सच बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। यारो सोचो, ये पैगाम घरों में लेकर जाना। हम मिलाद क्यों मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि हमारी रिपोर्टें रब्बुल जलाल की बारगाह में वो फरिश्ते लेकर जाते हैं। ये हम जितने बैठे हैं, ये जितने बैठे हैं, ये 500-700 बंदे बैठे हैं, ये सारे के सारे बंदे जितने भी बैठे हैं, याद रखना कि हर बंदे की रिपोर्ट रब्बुल जलाल की बारगाह में पेश हो रही है। ये खाली बात नहीं है, ये खाली बात नहीं है। और तुम इन किरामन कातिबीन को नहीं देखते हो, तुम इन किरामन कातिबीन को नहीं देख सकते, तो मिलादी फरिश्तों को तुम कैसे देख सकते हो। मिलादी फरिश्ते आते हैं और यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से, इसलिए कि ये मजहर फ्री थोड़ी बात कर रहा है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जब लोग कह देते हैं हमारा रब अल्लाह है, उस पर डट जाते हैं। हम डट गए, नमाज की सूरत में डट गए, रोजे की सूरत में डट गए, हज की सूरत में डट गए, ज़कात की सूरत में डट गए, नबी का नाम लेने की सूरत में डट गए।
मौला हम डट गए। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे नबी का नाम लेने में डट गए तो देखो मैं फरिश्ते भेजने में डट गया। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल होते हैं और फरिश्ते जाकर कहते हैं मौला वो तो युज़्ज़िमून आला आका, नंबर एक वो तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे हैं। अच्छा और क्या कर रहे हैं? वयतलूना किताबा का, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है और क्या कर रहे हैं? वयुसल्लूना अला नबीका, मौला वो तो तेरे नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। अच्छा और क्या कर रहे हैं? वयसलूनका लिआखिरतिहिम व दुनियाहुम, मौला वो दुनिया और आखिरत के बारे में तुझसे दुआएं मांग रहे हैं। जितने बैठे हो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सोचो क्या ये चार काम हम नहीं करते? नंबर एक, हम अल्लाह की नेमतों के चर्चे, मिलाद में क्या होता है? अल्लाह की नेमतों का चर्चा। मिलाद में क्या होता है? कुरान मुकद्दस की तिलावत। नात पढ़ने वाले जब नात पढ़ते हैं तो पहले सरकारे दो सरा की जात पर दुरूद और सलाम के गजरे पेश करते हैं और इसके बाद वहां पर चौथी बात यह है कि जिस वक्त हम फारिग होते हैं तो रब्बुल जलाल की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। यही चार काम करते हैं ना। आओ फिर इनका इनाम क्या है? या अल्लाह ये चार काम करने वाले फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये चार काम तेरे बंदे कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हफ़्फ़ुहुम बिरहमती, जाओ मेरी रहमत की चादर ले जाओ, जाओ मेरी रहमत की चादर ले जाओ। जितने बंदे बैठे हैं उन बंदों पर मेरी रहमत की चादर जाकर तन दो। एक फरिश्ता कहता है या अल्लाह इन्ना फीहिम फुलानन, एक इनके अंदर एक वो फलां बंदा भी बैठा है और वो बंदा बड़ा गलत किस्म का है। इन्ना फीहिम फुलानन खत्ताअन एतानाकम एतनाकन, यूं समझो उसके गर्दन में सरिया आया हुआ है। कोई मुतकब्बर लोग होते हैं ना तो कहते हैं उसकी गर्दन में सरिया आया हुआ है। या अल्लाह वो तो बड़ा मुतकब्बर बंदा है। एतानाकम एतनाकन, या अल्लाह तेरी रहमत की चादर है। ये जितने मिलादी बैठे हैं तेरी रहमत की चादर जब सब के ऊपर जाकर तनेंगे तो वो तो नीचे वो बंदा भी आ जाएगा जो बंदा मुतकब्बिर है, जो बंदा गलीज है। तो मौला उसका क्या करना है? हम मिलाद क्यों मनाते हैं? अब अल्लाह क्या जवाब अता फरमाता? और मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह का लंगर है, ये अल्लाह की तरफ से लंगर आ रहा है। अल्लाह की तरफ से ये लंगर आ रहा है, रहमत की चादर की सूरत में लंगर आ रहा है। और वो फरमाता है कि जाओ हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, वो बंदा गलतकार है, मक्कार है, अय्यार है, वो बंदा गलतकार है, गुनाहगार है, लेकिन बैठा नेकोकारों में है, बैठा मिलादियों में है, बैठा अल्लाह अल्लाह करने वालों में है, बैठा उनमें है जो अल्लाह की नेमतों का चर्चा कर रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, हुजूर पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, मुझसे दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि ये उनमें मिलकर बैठा हुआ है जहां मैंने रहमत की चादर उन्हें अता कर दी है। मैं ऐलान करता हूं कि मैंने उसे भी बख्शिश का परवाना अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, जामिया फरीदिया। आने वाले मुकद्दस महीने की तैयारी करो, दुरूद शरीफ पढ़ना आज ही से शुरू कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए कि हम उस महीने में जा रहे हैं कि जिस महीने में आमीना का लाल आया। यारो जरा सोचो, जरा गौर करो। सरकारे दो सरा फरमाते हैं मन ज़ुकिरतु इंदहु, मन ज़ुकिरतु इंदहु फसल्ला अलैया मुखलिसन लिल्लाहि तआला।
जिस बंदे के सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने दिल की गहराइयों से ओ जबरदस्त तरीके से उसने मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा, जबरदस्त तरीके से। और उस बंदे ने जब मुझ पर दिल की गहराइयों से दुरूद और सलाम का नजराना मुझ पर पेश किया, सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, बंदा एक मरतबा कहता है हुजूर सलाम, तवज्जो करना, रब्बुल जलाल उस बंदे को 10 मरतबा फरमाता है मैं रब होकर तुझे सलाम कह रहा हूं। रब्बुल जलाल किसी को सलाम फरमाए, लमा मेर भी रब फरमाए कि तुझ पर सलामती, महबूब की जुल्फों पर सलामती कहने वाले तुझे रब सलाम कह रहा है। महबूब के सिबगतुल्लाह की रंगत पर सलाम कहने वाले तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। ओ आका के 2 सामने वाले दांतों के दरमियान ओ छोटी सी झरी थी, उन पर सलाम पेश करने वाले, याद रख के तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। तू जिस सरकार फरमाते हैं इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउना, जो चीज तुम नहीं सुन सकते मैं सुन लेता हूं। उन कानों की समाअत को सलाम कहने वाले तुम्हें मुबारक हो कि तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। माँ जागल बसर का काजल लगाने वाली आंख को सलाम कहने वाले तुम्हें मुबारक हो कि तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। हुजूर के पसीने की खुशबुओं से मुअत्तर माहौल को सलाम पेश करने वाले तुम्हें मुबारक हो कि तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। ये बंदा मामूली होता है जिसे रब सलाम कहे। सरकार फरमाता है जो मुझे 1 मरतबा सलाम करता है रब्बुल जलाल 10 मरतबा उसे सलाम फरमाता है। वरफ़अहुल्लाहु अशरा दरजात, जहां पर पहले होता है रब्बुल जलाल 1 मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने वाले के 10 दर्जे बुलंद कर दिया करता। जरा सोच, 10 दर्जे बुलंद कर दिया करता है। व महा अनहु अशरु सय्यिआत, उसकी जितनी खताएं गुनाह होते हैं अल्लाह जल्ला जलालहू देखता है। उस 1 मरतबा आका नेमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने वाले की 10 खताओं को भी माफ फरमा दे। इतना बड़ा काम होता है यार, इतना बड़ा काम होता है, इतना बड़ा काम होता है। और मेरे आका फरमाते हैं जब तक मेरा बंदा मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता रहता है, जब तक मेरा गुलाम मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता रहता है, लम तज़लिल मलाइकतु तुसल्ली अलैहि मा सल्ला अलैया, जब तक मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता रहता है रब के हुक्म से, तब तक अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे पर सलामती भेजते रहते हैं। यारो मासूम लोगों से दुआएं मंगवानी है। आज हम देखो पीरों फकीरों के पास जाते हैं, पीर साहब दुआ कर दीजिए, और एक दूसरे के पास जाना भी चाहिए, ठीक है भाई आप बुजुर्ग हैं आप दुआ कर दीजिए। भाई मासूम लोगों की बच्चों की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, हम बच्चों से दुआएं मंगवाते हैं। बीमार आदमी रब्बुल जलाल के बड़ा करीब होता है, हम बीमार से कहते हैं भाई आप दुआ कीजिए। अजीब बात यह है कि जिस वक्त हम दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं तो बच्चे नहीं बल्कि जो फरिश्ते ऐन मासूम हैं, मासूम हैं, वो मासूम फरिश्ते गुनाह ना करने वाले फरिश्ते बंदे तुम्हें मुबारक हो कि तुझे सलाम कह रहे होते। वो मासूम तुम्हें सलाम कहें तो तेरा मकाम कहां से कहां तक बढ़ जाएगा। हज़रत उबश बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं एक दिन बैठा हुआ सरकार से कि हुजूर उक्सिर सलात अलैका, हुजूर मैं आप पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम भेजना चाहता हूँ, कम अजअलु लका सलाता, हुजूर मैं आप पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए कितना वक्त लगाया करूं। इसका मतलब था कि हुजूर
जितना मैं टाइम लगाता हूँ दुरूद सलाम के, जितना टाइम मैं लगाता हूँ वज़ाइफ में, क्या उसमें से चौथाई अर्रुबा, क्या चौथाई हिस्सा में आप पर दुरूद सलाम पढ़ लिया करूं? तो उन्होंने फरमाया ठीक है, लेकिन साथ फरमा दिया व इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लक, अगर थोड़ा सा ज्यादा कर देगा टाइम तो तेरा फायदा और भी हो जाएगा। और दुरूद शरीफ पढ़ने में तेरे मुस्तफ़ा का फायदा नहीं, तेरा अपना फायदा है, तेरा अपना फायदा है। अल्लाह अकबर। कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं थोड़ा सा और ज्यादा कर दे। वो अर्ज करते हैं हुजूर अन्निस्फा, हुजूर आधा वक्त फिर दुरूद शरीफ पर लगा दो। सरकार ने फरमाया बिल्कुल ठीक, साथ ही प्यार से फरमा दिया फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लकुम, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर देगा तो तेरा फायदा और भी हो जाएगा। अर्ज करते हैं हुजूर अस्सुलुसैन, हुजूर 2/3 हिस्सा पढ़ रहे हैं ना मुसलसल, हुजूर 2/3 हिस्सा मैं दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूं, बाकी वजीफा कर लिया करूं। फरमाया बिल्कुल ठीक है, कई फशेता, जैसे तुम चाहो, फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, जरा थोड़ा सा वक़्त ज्यादा कर देगा तो तेरा फायदा और भी हो जाएगा। अब वो आखिरी इस हदीस के जुमले सुनना, सरकार से जब अर्ज़ की हुजूर ने फरमाया और ज्यादा कर दे। हज़रत उबाय बिन काब कहते हैं आफा अजालु कुल्ला, क्या सारा का सारा वक्त मैं दुरूद शरीफ पर ही ना लगा दूं? आफा अजालु कुल्ला, हुजूर बाकी सारे वजीफे एक तरफ, बस यही वजीफा आपकी जुल्फों पर, आपके वद्दुहा के चेहरे पर सलाम पेश करने वाला वजीफा, वो दिन रात यही ना करता रहूं? अब वो जुमला जरा सुने जो मेरे मुस्तफ़ा के लबों को चूम कर आया। इन बच्चों को भी क्या पता चलता है, इन्हें ज्यादा पता ना चले, मैं कहता हूं कि इन बच्चों को ये पता तो चलता है कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया जा रहा है। जिसका कलमा हम पढ़ते हैं, जिसका कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका तज़किरा किया जा रहा है। इन्हें ये पता चलता है। कायनात क्या कहा, वो जुमले जरा सुनिए जो मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया अगर सारा वक्त लगाओगे तो फिर सुनो, इज़न तकफी हम्मका व युग़फ़रु लका ज़ंबुका, अगर सारा वक्त दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने पर लगाएगा तो तुझे फिर मुबारक हो कि रब्बे ज़ुल जलाल तेरे सारे काम आसान कर देगा। और दूसरी बात फरमाई कि जो तेरे गुनाह वो समंदरों की झाग के बराबर क्यों ना हो, आसमानों की बुलंदियों को छूते हुए क्यों ना हो, जमीन की वुसअत के मुताबिक क्यों ना हो, रब्बे ज़ुल जलाल तेरे सारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। और ये दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने का ये फायदा। और फिर ये सरकार फरमाते हैं, अब देखिए जरा गौर करें, किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो जाए ना तो लोग फूले नहीं समाते, जनाब आज मेरी मुलाकात हुई है। किससे हुई है? चलो इलाके से ले लेते हैं जी, हमारे इलाके के चौधरी साहब से हुई है। अच्छा जी आप बड़े खुश हैं जी, मेरी मुलाकात चेयरमैन साहब से हुई है। जी आप फरमाइए। जी मैं बड़ा करीबी हूँ डीपीओ का, मैं इसलिए खुश हूँ। जी आप क्यों खुश हैं? और जी आज मुझे डीसीओ ने बुलाया था। जी आप क्यों खुश हैं? जी वजीर आला ने बुलाया, वजीर आजम का साथी हूँ। और मदीने वाले से पूछते हैं क्या महबूब तेरा भी कोई साथी बन सकता है? ओ ये डीपीओ डीसीओ चौधरी साहब, ये एमपी एमएनए वजीर, और ये सारे मर जाने वाले, मेरा मुस्तफा वो यहां भी हमारे साथ, कब्र में भी साथ होगा, और जब हशर का मैदान होगा वो वहां भी गुलामों के साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजूर जिगर गोशे बाबा जी सरकार, जामिया फरीदिया।
मेरे आका फरमाते हैं औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा मुझ पर इस दुनिया में रहता हुआ सबसे ज्यादा दुरूदो सलाम पेश करेगा, जितना ज्यादा पेश करेगा, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन वो शख्स मेरे इतना ही करीब होगा। आओ देखो, यहां पर अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं तो दुरूदो सलाम पढ़े, दुरूदो सलाम पेश करते हैं। और ये दुरूदो सलाम बड़े इख्तलाफात चलते हैं, मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं। अजान से पहले ना पढ़ो, अजान के बाद है, क्या मामलात है। मैं एक बात, और मैं खुदा की कसम चुटकी लेकर नहीं, मैं प्यार और मोहब्बत से बात कहना चाहता हूँ। देखिए जितनी चीजें हैं उनका जवाज पहले होता है। अगर वो चीज नाजायज होती है तो उसके लिए फिर इस्लाम कुरान रोकता है। ये नुक्ता जरा ज़हन में रखना। शराब पहले पीते, सहाबा पीते थे। ये शराब वो हराम होने से पहले सहाबा पीते। देखो हराम हुई है तो उसके लिए अल्लाह का फरमान आ गया कि शराब हराम है, उसके लिए फरमान। देखिए मुहर्रमात का हुक्म आने से पहले ब्याह शादी के लिए कोई खास मकामात नहीं थे, जहां मर्जी कर लो, लेकिन अल्लाह ने चंद रिश्ते बयान कर दिए, यहां तुम शादी नहीं कर सकते, रोकने का हुक्म आ गया। अब जरा गौर करें, इधर अल्लाह फरमाता है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, महबूब पर सलात पढ़ो, सलाम पढ़ो, दूध पढ़ो, दूधों के गजरे पेश करो। अगर किसी जगह मना है तो उसके लिए कोई ना कोई हुक्म होना चाहिए कि यहाँ पर ना पढ़ो। चूंकि हुक्म है कि पढ़ो, या अल्लाह कब पढ़ो वो नहीं फरमाता कि यहाँ पर ना पढ़ो। हाँ, जहाँ पर बैतुल खला में नहीं पढ़ना फरमाता है बैतुल खला में ना पढ़ो, गुस्ल खाने में नहीं पढ़ना, नंगे हो तो वहां पर ना पढ़ो। जैसे यहां मना है कि यहां ना पढ़ो, कलिमात ना बोलो, कहीं ये भी तो होना चाहिए कि अजान से पहले ना पढ़ो, होना चाहिए। तो फिर अगर कोई शख्स ये कहता है कि हदीस पाक में जी अजान से पहले ना पढ़ो, तो फिर हम भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले ये तो दिखाओ कि आमिना के लाल ने फरमाया कहाँ है। हम तो राबिता इधर करते हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं, और रब बोलता है मेरे मुस्तफ़ा से पूछते हो, मैं रब होकर तुम्हें बताता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं रब हूँ, रब्बुल आलमीन हूँ, मगर इस शहजादा, कायनात का शहजादा, कायनात का दुल्हा, मैं रब होकर उस पर सलातो सलाम के नजराने पेश करता हूँ। या अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तुम्हें मैं हुक्म देता हूं कि तुम भी सलातो सलाम पढ़ा कर। और यहाँ पर जहां पर मना ना हो तो वहां पर रुका ना जाए। मना के लिए जरूरी है किसी काम से कहा जाए कि इस वक्त नहीं करना, अजान से पहले दुरूद सलाम ना पढ़ो, हाँ फर्ज वाजिब समझ कर ना पढ़ो। और हम भी कहते हैं फर्ज वाजिब तो नहीं है, अजान से पहले पढ़ो कबूल, बाद में पढ़ो कबूल, जुर्मत में पढ़ो कबूल, तन्हाई में पढ़ो कबूल, इज्तिमा में पढ़ो कबूल, नमाज से पहले पढ़ो कबूल, नमाज के बाद पढ़ो कबूल, नमाज के अंदर पढ़ो तो कबूल। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हुजूर नौकर नमाज में हाजिर है और आपको सलाम पेश करता है। अजीब बात है, नमाज पढ़ता है रब की, इशारे महबूब को करता है। नमाज पढ़ता है रब की, नमाज पढ़ता है रब की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, क्योंकि वो समझता है कि बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। वो समझता है जब यहाँ पर बन जाती है आगे भी बन जाया करती है। एक हदीस पाक के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हैसुमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो, सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। फइन्ना सलातकुम तबलुगनी,
हुजूर फरमाते हैं तुम जहाँ पर भी सलातो सलाम पढ़ते हो तुम्हारा दुरूदो सलाम मुझ तक पहुँच जाता है। इन्नल्लाह वक्कला बी अला कब्री, मेरे आका फरमाते हैं रब्बुल जलाल ने मेरी कब्र पर, जब दुनिया से रुखसत मेरी कब्र पर फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा दी। जब कोई बंदा दुनिया जहान के किसी भी खित्ते से दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है तो वो खादिम, जरा फिर प्यार से कहता हूँ, वो नौकर जो सरकार का दरबान है। जरा सुनना वो जुमला, जरा सुनना, जो सरकार का दरबान है वो कहता है हुजूर इन्ना फुलान अबना फुलानिन सल्ला अलैका वसल्लमा, हुजूर बंदे का नाम ये है, उसके अब्बा का नाम ये है, रहने वाला यहाँ का है, आप पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहा है। सोचो सोचो, और जिसके नौकर का हाल ये है, बात को जरा गौर से सुनना, हुजूर के नौकर, जिसके नौकर का हाल ये है, कोई दुरूदो सलाम पढ़ता है अमेरिका से, फरिश्ता पहचानता है, दुरूदो सलाम पढ़ता है सऊदी अरब से, ट्यूनिस से, एरिट्रिया से, कब्रस और जुगंडा से, फिलिपाइन से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, वो दुरूदो सलाम का नजराना पेश करता है कोहो दमन से, मरगजारों से, पहाड़ों से, ओ वो कोहो दमन से, अब वो समंदरों की मौजों में दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है। मेरे आका के नौकर का कमाल ये है कि वो दुरूद सलाम पेश करने वाला जहां कहीं भी होता है वो उसका नाम भी जानता है, उसके बाप का नाम भी जानता है। आओ, जिसके नौकरों का हाल ये है तो उनके आका का हाल मुकाम क्या होगा। अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम बुजुर्गवार भाई यूसुफ साहब, अल्लाह इन्हें बरकतें दे। शुरू से जब मैं चंद बंदे होते थे, जब मैं हाजिर होता था, चंद लोग होते थे जो बैठने वाले, मैं भी हाजिरी देकर चला जाता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये वो है कि जो मिलाद मुस्तफ़ा होता है उसका नशा ये है कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। आप ईमानदार से सोचे, क्या पिछले सालों में ऐसे लोग होते थे? नहीं होते थे। ये पुराने, ये भी उस वक्त ये भी चंद अफराद होते, मगर अब देखें इन्हें कौन बुलाता है? हाँ, मैं कहता हूँ मेरा मुस्तफ़ा बुलाता है। इन्हें सद्दा कौन देता है? रब्बुल जलाल बुलाता है, वरना कौन आता है? अल्लाह जल्ला जलालहू हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, आपने दुरूद आए तशरीफ लाए, आए ऊपर नहीं, इधर आ जाए, आ तशरीफ। भाई बुजुर्गों का शौक है कि उन्होंने दुआ छुड़वा कर यहाँ पर दुरूद ताज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चाहिए तो ये था कि पहले आप तैयार बैठे होते, जैसे ही मैं खत्म करता तो आप जरूर दुरूद ताज पढ़ते। तशरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व तबीब अरवाहिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व रहीमिना व करीमिना व अज़ीमिना व आज़मना व नूरना व क़ुलूबना व मलजाना व मावाना व मतलूबना व मतलूब रब्बना व महबूबना व महबूब रब्बना हादीना व मादीना ग़ियाथना व मुग़ीथना व ग़ियाथना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम
दाफ़िअल बलाए वल वबाए वल क़वादि वल मरदि वल क़रदि वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूअम मशफ़ूअम मनकूशुन महफ़ूज़ुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम मुअम्मरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल हुदा नूरिल हुदा काफ़िल बरवा अस्फ़िल अस्फ़िया सय्यदुल औलिया इमामुल अंबिया मिस्बाहुज़ ज़ुलम जमील शियाम शफ़ीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल खिल्म वल हिकम वल वासिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामु गुलामुहु व क़ाब कौसर अदना मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु वल मौजूद माबूदुहु वल माबूद रब्बुहु क़िबलतुल आरिफ़ीन काबतुत त्वाइफ़ीन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन ख़ातमुल मुरसलीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा वल मसाकीन सय्यदुल सक़लैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन स्वाहिब क़ाब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन फ़ातिह बदरुनैन सय्यदुल कौनैन जद्दुत तय्यबैन हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मौलाना व मौला सक़लैन अबुल क़ासिम सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। सलाम पढ़ो जी उठ के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम शमाए बज़ में हिदायत फैला मेरे आका का चेहरा तो कुरान है मेरे आका का चेहरा तो कुरान है आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी आरज़ू में मर
तेरी जुस्तजू में जीना, तेरी आरज़ू में मरना, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी बंदगी है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। आप सखी सखी आप का ये दरबार है, गर नजर रहमत हो तो बेड़ा पार है। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله 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 أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اے رب الرحيم ذوالجلال اس بابرکت مقدس ماں پر شریف کا ثواب کہے دے کلمات والسلام عليك يا سيدنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الصلاة والسلام تمام انبیاء و مرسلین کے ذوات خصوصیات دنیا اور آخرت کی بہتیاں سرخرویاں اللہ پورے گاؤں والوں کی خیر فرما جن احباب نے اس پروگرام کے اہتمام میں تشکیل دی ہے یا اللہ ان پر بے پناہ برکتیں عطا فرما نیکی کی توفیق عطا فرما حضور کی محبت عطا فرما مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما بیت اللہ شریف کے جلوے عطا فرما ہمارے بچوں کی بچیوں کی آنے والی نسلوں کی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ